हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 ऑफ MSOE 003। हाँ जी, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस ऑफ MSOE 003 वहाँ पे मिल जाएंगे वन प्लेस पे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। राइट नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 3, हमें बात करनी है क्लिफर्ड ग्रीट्स ने की इंटरप्रेटिव अप्रोच और उन्होंने कैसे उस अप्रोच के थ्रू रिलीजन को अंडरस्टैंड किया विद इन द सोसाइटी। नाउ जब हम बात करते हैं क्लिफर्ड ग्रीट्स की, तो हम देखते हैं कि वो प्रोमिनेंट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटरप्रेटिव अप्रोच वो लेके आए रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में। उन्होंने सिंबॉलिक और कल्चरल एस्पेक्ट देखे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के और बिलीव्स के। उन्होंने देखा कि जितने भी अर्लियर फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू थे रिलीजन के, वो रिलीजन को सिस्टम ऑफ सिंबल्स के थ्रू कन्वे कर रहे थे, उनकी मीनिंग को शेप कर रहे थे, वर्ल्ड व्यू को, और उसके थ्रू ह्यूमन बिहेवियर गाइड हो रहा था। लेकिन जब हम ग्रीड्स की अप्रोच की बात करते हैं, हम देखते हैं कि उनका काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है विद इन द स्टडी ऑफ रिलीजन, जो कि हाईलाइट करता है कि कैसे रिलीजन को अंडरस्टैंड करना कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में कितना ज़रूरी होता है। तभी हम जो ऑथेंटिक और रियल मीनिंग है रिलीजन का वो जान पाते हैं, रिलीजन को कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करके। नाउ डेफिनेशन की बात करें रिलीजन के, तो ग्रीड्स ने बताया जो रिलीजन है वो एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है जो कि एक्ट कर रहा है कोई भी पावरफुल और परवेसिव रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में, जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग मोड्स और मोटिवेशन इन मैन फॉर्मुलेट होती है। जो कंसेप्शन है जनरल ऑर्डर का वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लोथिंग जो है इन कंसेप्शन में वो भी आ रही है, जो ऑरा है, ये सब जो मूड से मोटिवेशन है, लैंग्वेज है, क्लोथिंग है, ये सब रिलीजन के थ्रू देखा जा रहा है। और वो जो रिलीजन है वो सिस्टम ऑफ सिंबल्स के थ्रू दर्शाया जाता है विद इन एवरीडे लाइफ ऑफ अ मैन और अ वुमन। ना ये जो डेफिनेशन है दिखा रही है कि जो सिंबॉलिक मीनिंग मेकिंग एस्पेक्ट है रिलीजन का, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हम रिलीजन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिविजुअल्स को, कैसे उनके कलेक्टिव बिहेवियर को शेप कर रहा है, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो वर्ल्ड के अपने अराउंड सोसाइटी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक मीनिंग फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काम रिलीजन करता है और ऐसा ग्रीड्स ने अपने वर्क में दर्शाया है। सेकंड आ जाता है रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सो ग्रीड रिलीजन को सिंबॉलिक सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी अपने अराउंड जो वर्ल्ड है उसका जो मीनिंग फॉर्म करते हैं वो सिंबल्स के थ्रू फॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो रिचुअल हो, मिथ हो, टेक्स्ट हो, सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स हो, या फिर वहीकल हो, ये सब ये सब वहीकल की तरह काम करते हैं। वहीकल क्यों है? क्योंकि ये कोई भी गैप कम कर रहे हैं डेली लाइफ का और सीक्रेट लाइफ को, डिफरेंस को क्रिएट करने में या फिर उस गैप को कम करने में। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते क्रिश्चियनिटी की, तो जो क्रिश्चियन क्रॉस है, राइट, वो सिंबलाइज कर रहा है सैक्रिफाइस को, रिडेम्पशन को, राइट, क्योंकि उस क्रॉसिफिकेशन जब जीसस की हुई थी तो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था ह्यूमंस के लिए, राइट। तो वहीं पे जब हम क्रेसेंट मून की बात कर रहे हैं इस्लाम में, तो वो गाइडेंस और रिन्यूअल की बात करता है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और पर्पस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ को जीने की। वहीं पे जब रिलीजन और वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं, तो ग्रीड्स ने बताया रिलीजन एक वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड करता है जहाँ पे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क लोगों को देता है जिसके थ्रू लोग इंटरेक्ट करते हैं अपने ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और उसकी जो मीनिंग है, आसपास क्या चल रहा है, उसकी मीनिंग भी रिलीजन के थ्रू लोग अपना अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल जब हम हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं, तो जो कर्मा है वो इंसान के बिहेवियर को शेप कर रहा है, ताकि लोग कोई भी गलत एक्शन ना ले, कुछ भी अलग गलत ना करे, बिकॉज देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपना बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन अच्छा रखे, गुड रखे। सिमिलरली जब हम बुद्धिस्ट वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं, तो बुद्धिस्ट एम्फोसाइज करते हैं इम्परमानेंस की और डिटैचमेंट की। इम्परमानेंस मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, और हमें हर मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच हो जाना चाहिए, जहाँ पे इंडिविजुअल्स एनलाइटमेंट की जो लाइन है उसको परस्यू करते हैं। मतलब कि आप
अपनी जो भगवान है उससे तभी जुड़ पाओगे, तब आप डिटैच हो जाओगे हर एक वस्तु से, हर एक चीज से। तो ये जो बुद्धिस्ट है उसके अंदर हमें ये जानने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो सारे हमारे वर्ल्ड व्यू है, हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं, उसमें भी रिलीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ आ जाता है रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ मोड्स एंड मोटिवेशन। तो रिलीजन ना कि वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये इमोशनल और मोटिवेशनल रिस्पॉन्सेज भी क्रिएट कर रहा है। जहाँ पे ग्रेट आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं रिलीजियस रिचुअल्स की और प्रैक्टिसेस की, तो हम देख रहे हैं कि पावरफुल मूड निकल के आ रहे हैं, चाहे वो ओ हो, फियर हो या होप हो, जो कि री कर रहे हैं हमारा बिलीफ रिलीजियस सिंबॉलिक मीनिंग्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं रमदान के ड्यूरिंग जब प्रेयर्स ऑफर की जाती है, राइट, इस्लाम में, तब हम एक स्पिरिचुअल और रिन्यूअल और कम्युनिटी सोलिडारिटी की फीलिंग हमें देखने को मिलती है। या फिर वहीं पे जब हम हिंदुइज्म में देखते हैं कि मान लो कि कभी जब लोगों को डर लगता है तो वो मे बी एक साथ हनुमान चालीसा गाने लग जाएं, या फिर ओम चैंटिंग जब देखने को मिलती है। तो ये सब सोर्स हैं किसके, मूड और मोटिवेशन को क्रिएट करने के, गुड मूड एंड गुड मोटिवेशन लोगों के अंदर लाने के लिए रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। फिफ्थ आ जाता है रोल ऑफ रिचुअल्स। अब ग्रेट एम्फेसाइज कर रहे हैं कि रिचुअल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रिलीजियस सिंबल को री करने के लिए। मतलब कि अगर कोई भी रिलीजियस सिंबल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर वीक हो रही हैं विद टाइम, वहाँ पे रिचुअल इंपॉर्टेंट आ जाते हैं उनको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ पे रिचुअल एक परफॉर्मेटिव एक्ट की तरह आते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। जहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उनको एक्सपेरिमेंट या फिर उनको किया जाता है, उनको अपनी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं हिंदू वेडिंग्स की, तो वहाँ पे सिंबॉलिक रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो फेरा हो गया या फिर मंगलसूत्र हो गया या फिर सिंदूर हो गया। तो ये सब जो है इस रिच सिंबॉलिक रिचुअल है, जो कि दो लोगों को, दो इंडिविजुअल्स को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, एज वेल एज उनकी फैमिलीज को भी। वहीं पे जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्ट है कंज्यूमिंग ब्रेड का और वाइन का, वो सिंबलाइज कर रहा है बॉडी को और ब्लड को क्राइस्ट के, जहाँ पे जो कम्युनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड है वो क्रिएट होता है विद इन द क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी। सिक्स्थ हमारा आ जाता है रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम। ग्रेट ने देखा कि जो रिलीजन है वो कल्चरल सिस्टम को भी बहुत ज्यादा री कर रहा है, जहाँ पे ये सोशल फैब्रिक एक कम्युनिटी के अंदर डीपली एम्बेडेड है और शेप कर रहा है किसी भी कम्युनिटी के वैल्यूज को, नॉर्म्स को, पावर स्ट्रक्चर्स को विद इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं हिंदू सोसाइटी के अंदर, तो ये इन्फ्लुएंस करता है रिलीजियस बिलीव्स को भी, और उसके थ्रू भी वो इन्फ्लुएंस होता है, राइट। चाहे वो प्योरिटी हो या ड्यूटी हो या कॉस्मिक ऑर्डर्स हो, ये सब रिलीजन के अंदर थ्रू कास्ट सिस्टम विद इन द हिंदू सोसाइटी देखने को मिलते हैं। सेवेंथ आ जाता है थिक डिस्क्रिप्शन इंटरप्रेटिंग रिलीजन इन कॉन्टेक्स्ट। तो ग्रीट ने थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला था, एक ऐसा मेथड जहाँ पे वो किसी भी कल्चर को, सोशल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डीपली उन्होंने अंडरस्टैंड किया था, डीपली एनालाइज किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया जी कि हम जब भी रिलीजन को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें उसके अंदर बिल्कुल घुस जाना पड़ता है, तभी हम एवरीडे लाइफ्स में कैसे रिलीजन इम्पैक्ट करता है लोगों को, उसके मीनिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने बेलिनीज कॉक फाइट के बारे में बात की थी, तो ग्रीट्स ने दिखाया था कि कैसे ये जो रिचुअल प्रैक्टिस है ये ब्रॉडर कल्चर थीम के ऊपर बसी हुई है, मस्कुलिनिटी को शो कर रही है, स्टेटस को शो कर रही है, सोशल राइवलरी को शो कर रही है। बिकॉज जब भी कॉक फाइट होती है, अगर दो मुर्गे हैं उनके बीच में जो लड़ाई है, तो वो जो भी ओनर है उस मुर्गे का, और अगर वो जीत जाता है तो वो मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मेल देखा जाता है सोसाइटी के अंदर। तो वो सिर्फ मेयर कॉक फाइट नहीं, अगर कोई दूर से इंसान देख रहा होगा उसको लगेगा अच्छा ये तो मुर्गों की लड़ाई है, ये तो कोई गेम है। लेकिन ग्रीड्स कह रहे हैं कि ये जो सारे कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर डूब जाना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी में रिलीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल देखते देखते ग्रिड्स के अप्रोच की, फर्स्ट हमारा आ जाता है बेलिनीज कॉक फाइट। तो ग्रिड ने देखा कि जो रिचुअल है कॉक फाइट का बेलिनीज कल्चर में, ये ऑनर शो केस करता है जो भी जीत जाता है, कंपटीशन
देखने को मिलता है। कम्युनिटी के अंदर जो डायनेमिक्स है वो इस कॉक फाइट के थ्रू देखने को मिलती है। दो ये प्योरली रिलीजियस वर्क नहीं है कॉक फाइट, लेकिन इसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग्स है वो इस रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस्लाम इन मोरक्को एंड इंडोनेशिया, तो ग्रीट्स ने देखा कि इस्लाम डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे जो रिलीजियस सिंबल है वो डिफरेंट तरीके से शोकेस हो रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस है वो भी लोकल ट्रेडिशन के थ्रू शेप हो रही है। हिस्ट्री जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, उसके थ्रू कोई भी रिलीजन इन स्पेसिफिक पार्ट्स वो शेप होता है। थर्ड आ जाता है रिलीजन एंड सोशल इंटीग्रेशन। ग्रीड ने देखा कि जो ग्रीड की अप्रोच थी वो मीनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। वो देख रहे हैं कि जो रिलीजन है वो कैसे सोसाइटी के अंदर कोहेजन लेके आ रहा है, इंटीग्रेशन लेके आ रहा है, कैसे लोग एकजुट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिलीजन, जहाँ पे वो शेयर्ड सिंबल ऑफ रिचुअल यूज कर रहे हैं। रिलीजन एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग लेके आता है लोगों के अंदर, सोलिडारिटी लेके आता है कम्युनिटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब हम एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करते हैं, चाहे क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, तो इसके थ्रू लोग एक साथ आ रहे हैं, जहाँ पे कम्युनल टाइज और शेयर्ड वैल्यूज लोगों की और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखती है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्लिफर्ड ग्रिड्स की जो इंटरप्रेटिव अप्रोच थी, उन्होंने कल्चरल और सिंबॉलिक डायमेंशंस ऑफ रिलीजन को हाईलाइट किया है, जहाँ पे उन्होंने बात की है कि कैसे कल्चर और सिंबॉलिक डायमेंशंस किसी भी एक इंसान जो वर्ल्ड को देख रहा है उसके व्यू पॉइंट को चेंज कर सकती है। इमोशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं और कैसे बिहेवियर को गाइड करते हैं ये सिंबॉलिक और कल्चरल डायमेंशंस ऑफ रिलीजन। जब भी हम फोकस कर रहे हैं रिलीजन के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि ये मीनिंग क्रिएट हो रहे हैं rather देन बिलीफ और प्रैक्टिसेस, जहाँ पे ग्रीड्स ने एक नुआंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया किसी भी ह्यूमन लाइफ के सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। उनके मेथड के अंदर उन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन की बात की है, जहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस देखी रिलीजन को स्टडी करने की कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में, एज वेल एज एक ऐसी अप्रोच की बात की जो कि सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन के अंदर हेल्प करता है, ताकि हम बात करें कि कैसे हम डेली लाइफ में रिलीजन का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट दिखता है विद इन द स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने क्लिफर्ड ग्रीड्स की इंटरप्रेटिव अप्रोच के बारे में बात की। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर दिख रहा है विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स दोगे उतना ही अच्छा आपका आंसर फॉर्म होएगा और उतने ही बेटर आप स्कोर कर पाओगे। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 3। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। मैंने वैसे प्रीवियस ईयर भी इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। आप मतलब कि और अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड वैसे तो ये वीडियो भी मोर देन इनफ है, बट स्टिल अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा एनहांस करनी है, यू कैन स्टिल वॉच दोज वीडियोस। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 3 ऑफ MSOE 003। नाउ आई विल मीट यू वेरी वेरी soon with question 4. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.